सो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड। एक टारपोलिन है जो 3 मीटर उसका क्या है, वाइड है, चौड़ाई है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट। एक कॉनिकल शेप का टेंट बनाना है जिसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर, और टेंट कैसा है, कॉनिकल टेंट है। एंड बेस ऑफ रेडियस, और रेडियस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 मीटर। ओके, एज्यूम दैट the extra length of the material that will be required for the stitching margin and wasting in cutting is approximately 20 cm। ठीक है, इसको बाद में समझेंगे। तो फिलहाल क्या है कि एक टारपोलिन है जो रेक्टेंगल साइज का होगा, क्योंकि उसमें बोला है कि भैया वाइड जो है 3 मीटर है। ठीक है, और जो कोन है उसका जो बेस है उसका जो हाइट है, तो कोन, एक कोन भी बना सकते हैं आप, ये है कोन, और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो रेडियस कितनी है, 6 मीटर, और इसकी जो हाइट दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है, वो है 8 मीटर। ठीक है, सो गिवन में कोन का, यहाँ पे कोन लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी हाइट है 8 मीटर और इसकी रेडियस है 6 मीटर। ठीक है, अब टारपोलिन कितना यूज होगा जब इसकी 3 मीटर वाइड है और इसकी लेंथ नहीं पता हमें। तो जो इसका जो एरिया होगा, यानी एरिया ऑफ टारपोलिन, तो ये रेक्टेंगल शेप का इस टाइप का बनेगा। ठीक है, रेक्टेंगल शेप का इस टाइप का बनेगा टारपोलिन। तो इसकी लेंथ हमें नहीं पता है, बट इसकी ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है 3 मीटर वाइड दे रखा है ये वाली पोर्शन। ठीक है, ओके, तो ये बोला कि लेंथ कितना रिक्वायर्ड होगा जब हम लोग इतना हाइट का और इतना रेडियस का एक टेंट बनाएंगे तो। ठीक है, सो इसका एरिया होगा इसके एरिया के इक्वल। इसका कौन सा एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया। बीच में टेंट अगर कोई बनाएगा तो क्या नीचे कवर करता है क्या कभी, नीचे का पोर्शन से तो उसको कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि नीचे तो आदमी रहेगा, नहीं तो फिर जाएगा कैसे। ओके, सो हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे, तो सी एस ए ऑफ टेंट लिख लेते हैं, कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट, सी एस ऑफ कॉनिकल टेंट इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। पाई का वैल्यू यहाँ पे देखो आपको यूज करने वाला है कि 3.14 लेना है, तो 3.14 इंटू रेडियस हमारा कितना है, 6 इंटू एल। अब देखो स्लैंट हाइट हमें नहीं पता है, तो स्लैंट हाइट हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से स्लैंट हाइट हमारा ये वाली कितनी आ जाएगी बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो एल इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर एच कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 36, ये आ गया 100, और 100 जब रूट से बाहर आएगा तो वो कितना आ जाएगा 10, और 10 मीटर। तो हमारे पास एल आ गया 10 मीटर। ओके, अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे तो 100, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 10 हमारा कैंसिल आउट। ये आ गया हमारा 314 इंटू 6/10। ठीक है, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, तो आ गया हमारा 10। यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे तो आ जाएगा 188.4, ये आ गया मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब ये हमारा कॉनिकल टेंट जो है इतना आ गया, तो इसका जो एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया इस कॉनिकल टेंट का और इस टारपोलिन का इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ टारपोलिन, now area of tarpaulin equal to area of CS of conical tent। ये हमारा conical tent का एरिया कितना है, 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा। एरिया ऑफ टारपोलिन कैसा है, रेक्टेंगल साइज का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 188.4। इसका लेंथ हमें नहीं पता है, इसका ब्रेथ हमें पता है 3 दे रखा है ब्रेथ, यानी ब्रेथ हमारे पास 3 मीटर है, लेंथ हमें इसका नहीं पता है। ओके, सो इक्वल टू 188.4, तो यहाँ से लेंथ आ जाएगा, इसको ये इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ओके, इसको यहाँ से अगर काटेंगे तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, कितना बचा 2, 3 8 जा 24, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ये कट जाएगा हमारा पूरा। लेंथ कितना आ जाएगा 62.8 मीटर, ये हमारा लेंथ आ गया, लेंथ आ गया 62.8 मीटर। अब जो इसमें कुछ और भी बोला था कि यहाँ पे आप ध्यान से, assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeters।
तो जब हम लोग धागे से कोई चीज़ बनाते हैं या फिर कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम लोग जो कपड़ा लेते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेते हैं, क्योंकि उसको काटने में थोड़ा सा स्टिचिंग वगैरह करने में वो चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इसका भी जो लेंथ है थोड़ा सा इधर उधर कटिंग करने में, यहाँ पे क्या हुआ कि स्टिचिंग करने में इस साइड क्या हो गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, और वो एक्स्ट्रा मार्जिन कितना है 20 सेंटीमीटर का है। तो टोटल लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर को उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो टोटल लेंथ जो हो जाएगा, टोटल रिक्वायर्ड लेंथ यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल रिक्वायर्ड लेंथ इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। तो इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 62.8 मीटर प्लस ये कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 मीटर। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। सेंटीमीटर को मीटर में आता है ना, 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मीटर में आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 63 मीटर का तारपुलिन का लेंथ चाहिए, जो इसके और इसके दोनों का एरिया इक्वल होगा। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।